नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम समय न गंवाते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। जैसा कि यहाँ पे पहली पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। प्रेम वाटिका की बात की जाए तो रसखान। मृच्छकटिकम की बात की जाए सूत्रक। प्रेम वाटिका की बात की जाए तो रसखान। मृच्छकटिकम पुस्तक के रचयिता या लेखक शूद्रक जी हैं। कामसूत्र वात्स्यायन की है। दाय भाग जीमूत वाहन की है। दाय भाग जीमूत वाहन। नेचुरल हिस्ट्री की बात की जाए, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। 10 कुमार चरितम दांडी की है। 10 कुमार चरितम किसकी है? दांडी की है। अवंती सुंदरी दांडी की है। अवंती सुंदरी दांडी की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। कादम्बरी की बात की जाए बाण भट्ट की है। कादम्बरी बाण भट्ट की है। अमर कोश की बात की जाए तो अमर सिंह की है। अमरकोश याद करना बड़ा आसान है। अमरकोश यानी अमर सिंह। अमरकोश क्या है? अमर से अमर सिंह हो गया। अमरकोश अमर सिंह। शाहनामा किसकी है? शाहनामा फिरदौसी की है। साहित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरसागर की है। और सूरसागर जो है सूरदास की है। सूरसागर जो है सूरदास की है। साहित्य लहरी सूरदास की है। हुमायूं नामा गुलबदन की है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन जी ने लिखा है। नीति शतक। नीति शतक भर्तृहरि। भर्तृहरि की है नीति शतक। नीति शतक किसकी है? भर्तृहरि। नेक्स्ट है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक जिसमें भी शतक आपको देखने को मिले वो भर्तृहरि पे जाएंगे। श्रृंगार शतक भर्तृहरि की है। और वैरण शतक भी भर्तृहरि की है। मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। भगवद गीता वेद व्यास की है। महाभारत भी वेद व्यास की है। भगवद गीता वेद व्यास की है। महाभारत वेद व्यास की है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की कृति है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य जी हैं। चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त शर्मा अथवा कौटिल्य, कुछ भी देखने को मिले तो आप अर्थशास्त्र पे जाएंगे। अर्थशास्त्र किसकी है? विष्णुगुप्त शर्मा, चाणक्य अथवा कौटिल्य, कुछ भी आपको देखने को मिले तो यह रचना किसकी होगी? चाणक्य की होगी। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। मालती माधव भवभूत की है। मालती माधव किसकी है? भवभूत की है। उत्तर रामचरितम भी भवभूत की रचना है। उत्तर रामचरितम की बात की जाए तो भवभूत की है। पद्मावत की यदि बात की जाए तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। आइने अकबरी अबुल फजल की कृति है। आइने अकबरी अबुल फजल की है। या अकबरनामा करके आए तो वह भी आप अबुल फजल को ही लगाएंगे। और बीजक जो है कबीरदास जी की रचना है। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचना है। नेक्स्ट है रमैनी। रमैनी भी कबीरदास की रचना है। शबद भी कबीरदास की ही रचना है। शबद भी कबीरदास जी की रचना है। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। किताबुल हिंद किसकी है? किताबुल हिंद अलबरूनी की है। चित्रांगदा की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चित्रांगदा की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि की बात की जाए तो गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। गार्डनर की बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर की है। हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोरा भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। चंडालिका भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। तो ये सारी रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। कौन कौन सी रचना है एक बार फिर से देख लेते हैं हम। चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन गार्डनर हंगरी स्टोन और गौरा। हंगरी स्टोन और गौरा ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंडालिका। चंडालिका भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। चंडालिका भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। भारत भारती बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत भारती बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। यह किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ सिटी। डेथ ऑफ अ सिटी अमृत प्रीतम की है। डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम की है। कागज़ ते कागज़ ते कैनवॉस अमृता प्रीतम की है। कागज़ ते कैनवॉस अमृता प्रीतम जी की रचना है। 49 डेज अमृता प्रीतम जी की रचना है। इंदिरा गांधी रिटर्न खुशवंत सिंह की है। इंदिरा गांधी रिटर्न खुशवंत सिंह की है। दिल्ली खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वुमेन्स खुशवंत सिंह की रचना है। खुशवंत सिंह की रचना है। कंपनी ऑफ वीमेन। कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह की रचना है। शाखाराम बाइंडर। शाखाराम बाइंडर क्या है? शाखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की है। विजय तेंदुलकर की कौन सी रचना है? शाखाराम बाइंडर। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की रचना है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की रचना है।
इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। आंसू जयशंकर प्रसाद की है। लहर जयशंकर प्रसाद की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। एसेस ऑन गीता अरविंद घोष जी की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। यामा की बात की जाए, यामा महादेवी वर्मा जी की है। यामा महादेवी वर्मा जी की है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है? नयन तारा सहगल की रचना है अ वॉइस ऑफ फ्रीडम। एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? वी एस नायपाल। एन एरा ऑफ डार्कनेस है, तो एन एरा ऑफ लिख लेंगे यहाँ पे, एन एरा ऑफ डार्कनेस वी एस नायपाल जी की रचना है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। काजी नजरुल इस्लाम की रचना है अग्निवीणा। और डिवाइन लाइफ की बात करें तो शिवानंद की है। डिवाइन लाइफ किसकी रचना है? शिवानंद की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है। गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है। कर्म भूमि, रंग भूमि, निर्मला, करबला, अगर कुछ भी आता तो यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ये जितनी रचनाएं हैं फ्रेंड्स, आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नंबर देने वाला है। इसे यदि आपको एक बार में नहीं कंठस्थ होता है, याद नहीं होता है, तो आप इसे 1 से 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक कि आपको ये कंप्लीट लर्न ना हो जाए। आप इसको सुनते रहेंगे तो आपको हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। आशा करता हूँ समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।